अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम कवर करेंगे ग्रेड 10 मैथमेटिक्स की आपकी जो एक्सरसाइज है 1.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो चैप्टर है आपका। तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज 1.1 का। अच्छा, जो स्टेटमेंट है आपकी क्वेश्चन की वो ये कह रही है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने जो क्वेश्चन हमें गिवन होंगे, यानी चाहे उसमें आपको फैक्टर्स गिवन हो या फ्रैक्शंस गिवन हो, उनको हमने सिंप्लीफाई करना है और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर्ड प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, ये आपके पास बी, इस फॉर्म में हमने लेके आना है। आपके पास जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखने लगा हूँ यहाँ पर। ये आपके पास है x प्लस 7 x माइनस 3 इज इक्वल टू -7। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला काम, हमने ये जो दो टर्म्स यानी कि दो नंबर हमें गिवन है यहाँ पर, ये x और 7, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है ये दूसरे फैक्टर के अंदर मौजूद इस ब्रैकेट में जो दो टर्म्स गिवन है इनके साथ। तो x टाइम्स x बिकम्स एक्स स्क्वेयर, देन हम इस x को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, तो ये हो जाएगा -3x। देन हमने इस 7 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, ये भी प्लस में है और ये x के साथ कोई साइन नहीं है तो ये भी प्लस के अंदर ही है। 7 टाइम्स x हो गया आपके पास 7x। देन हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 3 के साथ, 7 टाइम्स 3 21। साइन आपके पास आएगा नेगेटिव का, रीजन ये आपके पास प्लस में है और ये माइनस में, इज इक्वल टू -7। अच्छा जी, ये एक्स स्क्वेयर ही रहा आपके पास। -3x को 7x में से निकाल दें, माइनस कर दें, तो ये आपके पास +4x, और ये -21 एज इट इज। इस -7 को हम वहां से शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये हो जाएगा +7 और राइट साइड पे हमारे पास 0 रह जाएगा। अच्छा जी, अब ये आपके पास हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस 4x -21 और +7, तो ये रह गया -14 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है इसकी। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे इस अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, तो जो ए है आपके पास वो इस केस में 1 है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इसके साथ कोफिशिएंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1 आपका कोफिशिएंट हो गया ए की जगह, बी 4 और सी हो गया -14। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट आपके पास है एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 1। जी बच्चे, इसको अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है जैसे हमने पहले क्वेश्चन को किया। अच्छा, इसमें हम एलसीएम लेंगे। दो फ्रैक्शंस हमें गिवन है, एक आपके पास है एक्स स्क्वेयर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, दूसरी आपके पास है एक्स बाई 7 इक्वल्स टू 1। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो 7 और 3 का एलसीएम हो गया आपके पास 21। अच्छा जी, 3 का टेबल अब आपके पास जो है 21 पे 7 टाइम्स जाता है, तो ये आपके पास हो जाएगा 7 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4, यानी मैंने इस 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह इस 3 को उसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, -3x। उसकी रीज़न ये है कि 3 का टेबल 21 पे 7 टाइम्स जो है वो जाता है, इसलिए हमने इस 3 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया और 7 को इसके साथ, इज इक्वल टू 1। अब आप इस 7 को इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 7 टाइम्स एक्स स्क्वेयर्ड 7x स्क्वेयर्ड प्लस 7 टाइम्स 4 इज 28 and -3x as it is divided by 21 equals to 1। ये जो 21 है लेफ्ट साइड पे ये फ्रैक्शन में डिवाइड हो रहा है, जब मैं इसको राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7x स्क्वेयर्ड प्लस 28 -3x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 21।
तो 7x² माइनस 3x को मैं पहले रीअरेंज करके लिख देता हूँ यहाँ पे, प्लस 28 को बाद में लिख देते हैं। ये आपके पास 21 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 21 आएगा, और जब इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे इक्वल के, ये -21 हो जाएगा, उस तरफ रह जाएगा 0। 7x² को एज इट इज लिखा रहने दें, ये आपके पास -3x आ गया। 28 में से 21 निकालें तो ये आपके पास रह गया 7 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपके पास ये a, ये -3 जो है ये b होगा, और 7 जो है ये c होगा। जी बच्चों, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, उसमें आपको कहा जा रहा है कि x डिवाइडेड बाय x+1 प्लस x+1 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 6। अब जरा ध्यान दें, आपको इसमें जो फ्रैक्शंस गिवन है इनके डिनोमिनेटर्स में भी पॉलिनोमियल्स हैं, यानी ये एक टर्म है x+1, ये आपके पास एक ही टर्म है x। हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चों को मसला होता है एलसीएम लेने में। बच्चे आपके पास अगर इस तरह की कंडीशन हो तो आपने एलसीएम में क्या करना है, ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको एज इट इज आपने मल्टीप्लिकेशन में लिख देना है डिनोमिनेटर के अंदर, इस तरह से। अब आप देखें कि इस डिनोमिनेटर में आपके पास x+1 मौजूद है लेकिन अकेला x नहीं है, तो ये जो x है आपके पास, इसको हम इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ये x इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x² प्लस ये वाला, ये x+1, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में x+1 मौजूद नहीं है, अकेला x है, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x+1 होल स्क्वायर्ड, बिकॉज ये दोनों सेम है, इज इक्वल टू 6। अब देखें जी, आपने इस पे a+b होल स्क्वायर्ड का जो आपके पास आइडेंटिटी है, ये a+b होल स्क्वायर की a² प्लस 2ab प्लस b², ये आइडेंटिटी हमने यूज कर देनी है इसके ऊपर। तो ये वाला x² एज इट इज प्लस x², 1 जो है ये b है आपके पास, तो 2ab यानी कि x इंटू 1 प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय इस x को इससे मल्टीप्लाई करें तो x² हो गया, x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x आ गया इक्वल्स टू 6। अब जो डिनोमिनेटर में है, जैसे हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन में किया था, 21 को राइट साइड पे लेके गए थे, वो मल्टीप्लाई हुआ था, उसी तरह से ये x² प्लस x जो है ये भी राइट साइड पे जाकर उस 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया x² प्लस, अच्छा इसको ऐड कर लेते हैं हम, ये x² और ये x², ये आपके पास 2x², ये 2 इंटू एक्स 2x मल्टीप्लाइड बाई 1 एज इट इज 2x ही आएगा, 1 का स्क्वायर हो गया 1 इज इक्वल टू 6 इंटू x² प्लस x। अच्छा जी, ये हो गया आपके पास x² 2x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये 6 को आप इससे मल्टीप्लाई करें, 6x² प्लस 6 इंटू x 6x। अब जरा देखें कि ये जो x² है इसका कोफिशिएंट एक बड़ा नंबर है, इसका कोफिशिएंट छोटा नंबर है, तो छोटे को बड़े के पास लेके जाएंगे हम। ठीक हो गया जी, इसका मतलब लेफ्ट साइड पे जितनी टर्म्स हैं इनको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। जब मैं राइट साइड पे शिफ्ट करूंगा तो लेफ्ट साइड पे रह जाएगा अंडा यानी कि 0, ये 6x यानी कि 6x² माइनस 2x² हो जाएगा, रीअरेंज करके भी लिख रहा हूँ साथ साथ, स्क्वायर वाली टर्म्स को स्क्वायर के साथ, लीनियर टर्म्स को लीनियर के साथ लिख दूंगा। ये 6x हो गया, माइनस हो जाएगा 2x, रीजन मैं पहले बता चुका हूँ, इसकी जगह चेंज नहीं हुई, इनको मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये जो 1 है ये -1 हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, और यहीं पे मैं जो आंसर लिखूंगा उसमें मैं ये सारी चीज़ें रीअरेंज करके इधर लिख रहा हूँ और 0 को राइट साइड पे लिखूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं उनको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ,
मैं जस्ट इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा जैसे वो लिखा हुआ है। तो 6x² में से 2x निकाला, 2x², तो ये हो गया 4x²। ये आपके पास 2x माइनस किया, इसमें से तो रह गया 4x, और ये जो आपके पास है 1 माइनस 1, ये अकेला ही मैदान में है तो इसी तरह रहेगा, इज इक्वल टू 0 के। ये आपके पास आंसर हो गया जी थर्ड पार्ट का। तो फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। चलें जी इसको देखते हैं। पहला काम हम ये करते हैं कि इस 4 को उठाकर राइट साइड पे ले जाते हैं ताकि इसको सॉल्व करने में आसानी रहे हमें। मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि पहले भी इसी तरह की ही एक चीज़ को हम सॉल्व कर चुके हैं। यानी हमने क्या किया था यहाँ पर कि ये आपके पास x प्लस 1 था और ये x था। यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना है, ये x माइनस 2 है और यहाँ पर x है उसी तरह से। तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम में आपको मैंने बताया था ये हम लिख देंगे x माइनस 2 और इस x को साथ में एज इट इज। ये x आकर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। रीजन, इसके डिनोमिनेटर में अकेला x मौजूद नहीं है, इसके डिनोमिनेटर में x माइनस 2 है, तो ये x इधर आके मल्टीप्लाई होगा। x इंटू एक्स प्लस 4, नेगेटिव का साइन एज इट इज, और ये x माइनस 2 और ये भी x माइनस 2, तो ये x माइनस 2 इस x माइनस 2 से जाकर जब मल्टीप्लाई होगा, दोनों सेम टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 स्क्वायर्ड। और ये 4 को मैं क्योंकि राइट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा नेगेटिव 4। ठीक है जी। अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और इस x को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर्ड प्लस 4x, इससे मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव का साइन है तो ये अंदर के साइंस को चेंज कर देगा, लेकिन उससे पहले इसके ऊपर भी नेगेटिव वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। ये यूज होगी इसके ऊपर a माइनस बी होल स्क्वायर्ड, ए स्क्वायर्ड माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर्ड। तो ये आपके पास नेगेटिव का साइन फिलहाल बाहर ही रहने देते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर्ड माइनस 2, ए कौन है x, b कौन है 2, और आपके पास b का स्क्वायर्ड अलग से यानी कि 2 का स्क्वायर्ड। ये हमने 2 को स्क्वायर कर दिया, ये ब्रैकेट में हटा देता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे हम, 2 स्क्वायर्ड। अच्छा जी, डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर्ड माइनस 2x इज इक्वल टू ये नेगेटिव 4 एज इट इज, ये हो गया एक्स स्क्वायर्ड प्लस 4x, माइनस को अब मल्टीप्लाई करूंगा अंदर, साथ में इसको भी पहले सिंप्लीफाई कर दें। चलें साथ में ही कर लेंगे इन दोनों को, ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, 2 टाइम्स 2 4, 4x। देन आपके पास ये हो गया 2 पावर 2 हो गया 4, इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ राइट साइड पे, नेगेटिव 4 पहले से वहां मौजूद है, ये जब इधर आएगा तो इनके साथ जो है हमने ये अमल करना है, यानी ये जाकर इस 4 नेगेटिव 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर्ड के साथ ये वाला एक्स स्क्वायर्ड कैंसिल, 4x प्लस 4x 8x प्लस 4 एज इट इज इक्वल्स टू नेगेटिव 4 इंटू एक्स स्क्वायर, नेगेटिव 4x स्क्वायर, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, यानी इस नेगेटिव 4 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके साथ, और 4 टाइम्स 2 8 एंड देन हो गया x साथ। अब ऐसा करें, ये पूरी चीज जो है इसको उठाकर लेफ्ट साइड पे ले आए, क्योंकि जो हमारा एक्स स्क्वायर की जो टर्म है इसको नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसको पॉजिटिव में होना चाहिए। तो उसको पॉजिटिव में जो है चेंज करने के लिए हम इन दो टर्म्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। ये नेगेटिव 4x स्क्वायर था, इधर आकर हो गया प्लस 4x स्क्वायर, ये प्लस 8x था, ये इस तरफ आकर हो जाएगा नेगेटिव 8x, और ये यहाँ पे पहले से मौजूद है उसको इधर लाया तो नेगेटिव 8x, ये प्लस 4 पहले से यहाँ पर मौजूद है, इज इक्वल टू
0, ये कैंसिल, ये रह गया आपके पास 4x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गई आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म। अब सोच रहे होंगे ये कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें तो आपके पास लीनियर टर्म आ ही नहीं रही। अगर आपको याद हो, जब हमने फर्स्ट लेक्चर में जब मैंने आपके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला का प्रूफ किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो a है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इट कैन नेवर बी जीरो, बट b एंड c दे कैन बी जीरो। वो ऐसा हो सकता है कि कुछ फॉर्म्स में जीरो हो जाए कुछ क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन जो आपके पास a है उसको जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर ओवरऑल आपके पास एक लीनियर टर्म रह जाएगी, और लीनियर टर्म जो होती है उसे क्वाड्रेटिक नहीं कह सकते हम, क्वाड्रेटिक पावर 2 को ही कहा जाता है। हमारे पास है इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें कहा जा रहा है कि x+3 ओवर x+4 नेगेटिव x-5 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 1। जी बच्चा जी, इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसका एलसीएम लूंगा अब मैं उसी तरह से जैसे हम लास्ट क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। इसके नीचे x+4, इसके नीचे x है, दोनों को इस तरह लिख दें x+4 इंटू एक्स, क्योंकि दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं और पॉलिनोमियल्स डिनोमिनेटर में आ रही हों, तो मैंने आपको बताया है कि हमने क्या करना होगा, उन दोनों को ही लिख देना है इस तरह से। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें इधर, रीजन इसके डिनोमिनेटर में अकेला x मौजूद नहीं है, तो x इंटू x+3, नेगेटिव का साइन एज इट इज, ये x+4 और ये x-5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई, रीजन इसके डिनोमिनेटर में x+4 मिसिंग था, नहीं था, इस वजह से ये हो गया x-5 इज इक्वल टू 1। चलें जी, इस x को मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स x², x इंटू 3, दोनों प्लस में हैं। ये याद रख लें, जब भी किसी वेरिएबल या नंबर के साथ साइन ना हो तो वो प्लस में ही हम कंसीडर करेंगे उसको, तो ये भी प्लस में है, ये प्लस का साइन आ जाएगा, x इंटू 3x। अच्छा जी, नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले इन दोनों का हम जो है वो आपस में मामला तय कर लेते हैं। नेगेटिव को एज इट इज रहने दें, x इंटू एक्स x², x इंटू 5, लेकिन अब ये प्लस में है क्योंकि वो नेगेटिव बाहर है ब्रैकेट के, ये खुद प्लस में है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो x इंटू 5 5x, 4 इंटू एक्स दोनों प्लस में है 4x, 4 इंटू 5 20, और साइन होगा नेगेटिव का। चलें जी, आगे डिनोमिनेटर को देख लेते हैं, x इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया ये वाला, x इंटू एक्स x², x इंटू 4 4x, x² एज इट इज प्लस 3x। इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में ही इसको और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नेगेटिव 5x में से 4x निकाला तो नेगेटिव 1x रहना चाहिए। चलें एक स्टेप और कर लेंगे, हम इसको लिख देते हैं x², ये आपके पास नेगेटिव x रह जाएगा, 5x में से 4x निकाला नेगेटिव 20, ये वाला इज इक्वल टू 1 यहाँ पहले से था, और ये सारा कुछ जाकर राइट साइड पे मल्टीप्लाई होगा, रीजन लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होना चाहिए। x² प्लस 3x, और साथ में ये नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर दें अंदर, नेगेटिव x², नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव फिर से आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 20 इज इक्वल टू, ये हो गया x² और ये हो गया 4x। अच्छा जी, ये x² और ये x² ये आपस में कैंसिल हो गए, साथ में ही ये 3x और ये 1x ये हो गया 4x, ये हो गया प्लस 20। राइट साइड पे क्या है, x² प्लस 4x। ऐसा करें कि ये x² की टर्म पहले ही पॉजिटिव में है, इसको ना लेके आए लेफ्ट साइड पे, इसको ना शिफ्ट करें, इनको जहमत दें और राइट साइड पे ले जाएं, और इधर आ जाएगा 0, x² प्लस 4x, ये 4x उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा,
ये 20 उस तरफ आकर -20। अब फिर से रिपीट कर देता हूँ, चलें, ये तो कैंसिल हो गया, आपस में दोनों डिफरेंट साइन के हैं। रिपीट ये करना है कि मैं इसको लिख देता हूँ एक्स स्क्वेयर्ड -20 इज इक्वल टू 0। ये जो आपके पास है ये आपका आंसर है, और ये याद रखिएगा कि मैंने इनको इस तरफ शिफ्ट नहीं किया, मैंने इसको जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए रीअरेंज किया बस। और उसका पार्ट नंबर 6 जो कि है x+1 डिवाइडेड बाय x+2 प्लस x+2 ओवर x+3 विच इज इक्वल टू 25, डिनोमिनेटर है आपके पास 12। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। अब देखें, अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए उनमें एक तरफ तो इस तरह की कोई पॉलिनोमियल होती थी जिसमें x के साथ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होता था, दूसरी तरफ x होता था। इस क्वेश्चन में दोनों तरफ आपके पास x में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, तो मेथड वही रहेगा एलसीएम का, दोनों जो टर्म्स हैं उनको लिख दें एज इट इज मल्टीप्लीकेशन में। अब x+3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, रीजन इसके डिनोमिनेटर में नहीं है ये, तो x+1 अपनी जगह एज इट इज रहा, और इसमें इसके साथ आकर ये मल्टीप्लाई हो गया, और इसी के साथ ये प्लस का साइन, x+2 वैसे ही मौजूद है वहां पे, ये वाला x+2 उधर मल्टीप्लाई होगा क्रॉस, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में x+2 नहीं है। राइट साइड पे 25 डिवाइडेड बाय 12 एज इट इज। x को x के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर x को 3 से, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर्ड, x इंटू 3 3x, 1 इंटू एक्स प्लस एक्स, 1 इंटू 3 3। रीजन दो सारे के सारे प्लस में है, तो साइन में हमें ज़्यादा कोई सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, ये प्लस का साइन एज इट इज़ रहने दें, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर्ड प्लस x इंटू 2 2x, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर्ड एंड x मल्टीप्लाइड बाय 3 हो गया आपके पास 3x, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, सॉरी 2 मल्टीप्लाइड बाय x 2x एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6। राइट साइड पे 25 बाय 12 एज इट इज। एक्स स्क्वेयर्ड 3x और 1x हो गया 4x प्लस 3। इस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंदर, क्योंकि प्लस का साइन है, नेगेटिव होता तो अंदर साइन चेंज होने थे। ये आपके पास एक्स स्क्वेयर रहा, 2x प्लस 2x हो जाएगा 4x, और ये प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर्ड, ये 3 और ये 2 हो गया 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 12। थोड़ा बड़ा कर दूं, बहुत छोटा हो गया। अच्छा जी, अब देखें, ये एक्स स्क्वेयर और ये भी एक्स स्क्वेयर, ये हो गया 2x स्क्वेयर, ये 4x और ये भी 4x, ये हो गया 8x, 4 प्लस 3 हो गया 7 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 12। क्या होना चाहिए जी? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये 12 इस तरफ डिनोमिनेटर में है, इधर आएगा तो इस पूरी की पूरी जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये जो डिनोमिनेटर में आपके पास एक पॉलिनोमियल है ये जाकर 25 के साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक हो गया जी। जगह क्योंकि मेरे पास कम है तो इसके लिए मैं यहां से इसको इरेज कर दूंगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं इसको। तो जैसे मैंने बताया, इस 12 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2x स्क्वेयर्ड प्लस 8x
प्लस 7 इज इक्वल टू 25 अपनी जगह पे बैठा है, ये सारी चीज़ उठकर उसकी तरफ चली गई, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 24x स्क्वायर, प्लस 12 को 8 से किया तो हो गया 96x, प्लस 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 84 इज इक्वल टू 25 को एक्स स्क्वायर के साथ 25x स्क्वायर। रीज़न ये है कि इसके कोफिशिएंट में पहले 1 था, तो 25 टाइम्स 1 25 और साथ में एक्स स्क्वायर, 25 को 5 से किया तो क्या आना चाहिए आपके पास, ये हो जाएगा 125 एक्स प्लस 25 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या होना चाहिए 150। अच्छा जी, जैसे कि पहले भी मैंने रिपीट किया था, ये बता चुका हूँ कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बड़ा होगा उसको नहीं छेड़ना, छोटे कोफिशिएंट वाले एक्स स्क्वायर को आपने हमेशा, या कोई भी अगर वेरिएबल हो तो यानी जो पावर वाला है मैक्सिमम पावर वाला वेरिएबल, उसमें जिसकी कम पावर होगी उसकी जगह हमने शिफ्ट करनी है, उसको हमने दूसरी तरफ लेके जाना होगा, चाहे लेफ्ट से राइट हो या राइट से लेफ्ट हो, लेकिन जो बड़ी कोफिशिएंट वाली वैल्यू होगी उसको नहीं छेड़ना। तो इस केस में हम ये सारा कुछ राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो लेफ्ट साइड पे 0 रह गया, 25x स्क्वायर्ड, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 24x स्क्वायर, ये 96 है, उधर पहले से 125x मौजूद है, माइनस 96x, ये 84 वो 150 है, तो 150 माइनस 84, चलें जी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0, अच्छा जी साथ में ही मैं रीअरेंज करके लिख दूंगा इसको, 25x स्क्वायर में से 24 गया तो अकेला x स्क्वायर रह गया, 125x में से 96 को माइनस कर दें तो ये आपके पास रह जाएगा 29 प्लस में, रीज़न ये बड़ी वैल्यू है, 96 छोटा है, तो 29x और 150 में से 84 को माइनस कर दें, कितना रह जाना चाहिए 50 और ये 10 हो गया 60 और 66 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, कंपेयर कर लें इसको इसके साथ, देख लें ए क्या होगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। यह आपके पास था क्वेश्चन नंबर 1।